सो हेलो वेलकम गाइस, वायरलेस क्लासेस की एक अनादर वीडियो में आप सभी का वेलकम है। जी हाँ गाइस, अगर आप क्लास 12वीं के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ, ऐसा समझाने वाला हूँ जो आपको बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में, बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा और आएगा। ठीक है, और कंफर्म है आपको वो बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है और हर साल आता है और इस बार भी आएगा। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है गद्य में हिंदी, सामान्य हिंदी गद्य में चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका राष्ट्र का स्वरूप। एंड इसके लेखक, इसके राइटर हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, तो इस कंप्लीट वीडियो में इन्हीं का, लेखक का जो है साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय आपको इतनी अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ कि आपको ये हमेशा के लिए पूरी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में, वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले शॉर्ट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो फिर जैसे ही आपको शॉर्ट में चीज़ें थोड़ी सी मैं समझाऊँगा, तो पहले मैं वो समझाने के बाद आपको इनकी जो पूरी डिटेल्स में आपको जीवन परिचय और साहित्यिक उपलब्धियां, साहित्यिक परिचय के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो संक्षिप्त में सबसे पहले लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इनका जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने एमए, पीएचडी, डीलिट की उपाधि प्राप्त की। लेखन विधा की बात की जाए तो इन्होंने निबंध, शोध और संपादन का कार्य किया। ठीक है, इनकी भाषा शैली शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली शैली विचार प्रधान थी। ठीक है, व्याख्यात्मक थी, उद्धरण थी। ठीक है, साहित्यिक पहचान की बात की जाए तो ये निबंधकार और शोधकर्ता और संपादक थे। साहित्य में स्थान की बात की जाए तो जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे वो हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और इनका जो मृत्यु था वो सन 1967 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट में आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दिया। ठीक है, अब चलेंगे हम इन्हीं के बारे में जानकारी आपको बताने, जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां किनके बारे में, पंडित डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति और पुरातत्व विज्ञान के जो हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, उनका जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के पश्चात एमए, पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं एवं उनके साहित्य का गहन अध्ययन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय के पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। वासुदेव शरण अग्रवाल जी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे। हिंदी के इस महान विभूति का सन 1967 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। ठीक है, ये तो हो गया उनके जीवन के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं साहित्यिक सेवाओं के बारे में कि इन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या जो है अपने कार्य किए। ठीक है, तो इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन भी किया। जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रशस्त करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। इन्होंने प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से बुद्धिसंगत चरित्र प्रस्तुत किया। ठीक है, प्रस्तुत किया। तो ये आपको हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। किनका? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धि आपको लिखना रहता है और बोर्ड एग्जामिनेशन में ये आपको अच्छे खासे नंबर प्रोवाइड करता है, दिलाता है। और ये जो मैंने आपको जैसे बताया, अगर आप उस तरीके से हेडिंग बाय हेडिंग लिखते हो
तो आप 100% फुल मार्क्स जो है पाएंगे बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो कृतियाँ की बात की जाए, नेक्स्ट जो हेडिंग है, तो डॉक्टर अग्रवाल जी ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह की बात की जाए तो पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, मातृभूमि, वाग्धारा आदि। ठीक है, तो ये क्या है, इनका निबंध संग्रह है। शोध, इन्होंने क्या क्या किया, शोध पाणिकालीन भारत, संपादन इन्होंने जायसी कृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्षचेत का सांस्कृतिक अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया। ठीक है, अब अगली बात आती है इनके भाषा शैली की। ठीक है, कि इनकी भाषा शैली कैसी थी, इन्होंने जो इनकी रचना थी किन भाषा में लिखी हुई थी। ठीक है, तो डॉक्टर अग्रवाल की भाषा शैली क्या थी, उत्कृष्ट एवं पांडित्यपूर्ण थी। इनकी भाषा शुद्ध तथा परिष्कृत खड़ी बोली थी। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक प्रकार के देशज शब्दों का उपयोग किया है, जिसके कारण इनकी भाषा सरल, सुबोध, व्यवहारिक लगती है। इन्होंने प्राय उर्दू, अंग्रेजी आदि की शब्दावली, मुहावरों, लुकोत्तरियों का प्रयोग नहीं किया है। इनकी भाषा जो थी विषय के अनुकूल है। ठीक है, अनुकूल मतलब विषय के लिए है। ठीक है, संस्कृत निष्ठ होने के कारण भाषा में कहीं कहीं अवरोध आ गया, किंतु भाव प्रभाव में कोई भी कमी नहीं आई है कहीं पर भी। अग्रवाल जी की भाषा शैली उनके व्यक्तित्व तथा विद्वता की सहज अभिव्यक्ति है, इसलिए इनकी भाषा शैली जो है विचार प्रधान है। इन्होंने विश्लेषणात्मक, व्याख्यात्मक तथा उद्धरण शैलियों का भी प्रयोग किया। ठीक है, तो देखो मैं जैसे जैसे आपको पॉइंट बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको समझना है। ठीक है, अब देखो ऐसे ही आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है, और हो सके तो इस वीडियो को आप ऐसा माइंड सेट करके समझिए, सुनिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखने से पहले बस आपको एक बार इसको बस देखना रहे एक नज़र। ठीक है, हिंदी साहित्य में स्थान, लास्ट आपको ये पॉइंट लिखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी भी राइटर का, किसी भी लेखक का हिंदी साहित्य में क्या स्थान रहा वो बताना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, पुरातत्व अनुसंधान के क्षेत्र में इनकी जो क्षमता है कर पाना अत्यंत कठिन है। इन्हें एक विद्वान, टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में जाना जाता है। इनकी विवेचना, पति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। ठीक है, हिंदी साहित्य में स्थान, ये था इनका टोटल जो जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। ठीक है, देखो भाषा शैली भी मैंने आपको बताया, इनका हिंदी साहित्य में स्थान भी आपको बताया, कृतियाँ भी मैंने आपको बता दी कि इन्होंने क्या क्या निबंध लिखा, क्या क्या इन्होंने संपादन किया था। ठीक है, साहित्यिक सेवा आपको वैसे लिखना है, ये भी टॉपिक लिखना है। ठीक है, और जीवन परिचय में आपको इनका शॉर्ट में जो है जीवन के बारे में बताना है। ठीक है, तो आपको जीवन परिचय भी बताना होता है, लिखना होता है, और साहित्यिक उपलब्धियां भी लिखनी होती है। ठीक है, साहित्यिक उपलब्धियों में उनका जो संपादन, लेखन का कार्य और उसके साथ साथ उनकी जो भाषा शैली है ये सब लिखनी होती है आपको। जबकि जीवन परिचय में आपको लिखना होता है उनके जीवन से रिलेटेड, कहाँ उन्होंने पढ़ाई किया, कब उनका जन्म हुआ, कब उनका मृत्यु हुआ, या फिर उन्होंने कहाँ पे कहाँ तक किस विद्यालय में अध्यक्ष रहे, कहाँ पे उन्होंने वर्क किया। ठीक है, ये सब डिटेल्स आपको देना होता है। तो ये शॉर्ट में मैं आप सभी को थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहा हूँ। संक्षिप्त परिचय जो है एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को ये जो पूरा वीडियो कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर पहला जो है राष्ट्र का स्वरूप, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊँगा, इस चैप्टर का होल क्या होने वाला है, पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊँगा। ठीक है, सो कमेंट बॉक्स में आपके जो डाउट हैं या फिर ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया, जो
जीवन परिचय और साहित्यिक उपलब्धि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि नहीं, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एंड वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करके पहुंचाइए, जिससे सभी का हेल्प हो। एंड मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।